पश्चिमी देशों ने सोचा था कि उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी है। अमेरिका और यूरोप को लगा कि पुतिन अब पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन रूस ने एक ऐसा दांव चला जिसने सीधे बीजिंग में जाकर एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक का रूप ले लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठे और एक ऐसे महाप्रोजेक्ट पर साइन करने की तैयारी कर ली जिसने रातों रात पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में भारी भूचाल ला दिया। ये कोई आम समझौता नहीं है, ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट है। एक तरफ अमेरिका और समूचा यूरोप इस महाडील को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे भारतीय नीति निर्माताओं के चेहरों पर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान तैर रही है। दुनिया को ऊपर से देखने पर लग रहा है कि यह केवल रूस और चीन की आपसी दोस्ती और व्यापार का जश्न है, पर असल में इस पूरी डील का सबसे बड़ा जैकपॉट सीधे तौर पर भारत के हाथ लगने वाला है। आज का भारत 2026 का वो नया भारत है जो वैश्विक बिसात पर अपनी चालें बहुत ही खामोशी और पूरी सटीकता के साथ चलता है। पूरी दुनिया इस वक्त होर्मुज संकट की वजह से भयंकर खलबली में जी रही है। वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा चुकी है। भारत समेत कई बड़े देशों में पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम नागरिक लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, लेकिन इसी बीच पुतिन और जिनपिंग की इस कूटनीतिक मुलाकात ने भारत की तिजोरी भरने का पूरा पक्का इंतजाम कर दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त एक भयंकर ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है। होर्मुज जल मरुमध्य, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल और गैस गुजरता है, वहां के हालात दिन ब दिन बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों में कई जगह ऊर्जा की सप्लाई लाइन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन ठीक इसी समय बीजिंग से एक ऐसी धमाकेदार खबर बाहर आती है जिसका इंतजार भारत बहुत ही लंबे समय से कर रहा था। रूस और चीन के बीच गैस सप्लाई की एक बहुत ही विशाल डील लगभग फाइनल हो चुकी है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ 2 शक्तिशाली देशों का एक आम बिजनेस एग्रीमेंट नजर आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के पन्नों को थोड़ा गहराई से पलटें तो इसका सीधा और बहुत बड़ा तार आपकी और हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। अब बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर यह पावर ऑफ साइबेरिया 2 का पूरा खेल है क्या, और यह कैसे दुनिया का भूगोल बदलने वाला है। यह कोई मामूली लोहे की पाइपलाइन नहीं है, यह 2600 किलोमीटर लंबा एक विशाल और अभूतपूर्व ऊर्जा कॉरिडोर है। यह महाकॉरिडोर आर्कटिक साइबेरिया के बेहद बर्फीले और दुर्गम इलाकों से शुरू होता है। वहां से यह गैस को लेकर मंगोलिया के उबड़-खाबड़ रास्तों को पार करता हुआ सीधे चीन के उत्तरी हिस्से में एंट्री करता है। इस पाइपलाइन की ताकत और विशालता का अंदाजा आप केवल इसी एक बात से लगा सकते हैं कि यह हर साल 50 अरब घन मीटर गैस सीधे चीन को सप्लाई करने की क्षमता रखती है। तकनीकी भाषा में इसे 50 BCM कहा जाता है। यह क्षमता ठीक वैसी ही है जैसी रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की थी, जो कभी पूरे यूरोप के बाजारों की प्यास बुझाती थी और यूरोपीय फैक्ट्रियों को जिंदा रखती थी। पश्चिमी देशों ने रूस पर इतने कड़े और भयानक प्रतिबंध लगाए कि रूस पूरी तरह से यूरोपीय बाजार से कट गया। एक समय था जब रूस की सबसे बड़ी सरकारी ऊर्जा कंपनी गजप्रोम पूरे यूरोप को भारी मात्रा में गैस बेचकर अकूत मुनाफा कमाती थी। पूरा का पूरा यूरोप रूसी गैस पर निर्भर था। लेकिन जब यूरोप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए तो रूस के पास साइबेरिया के यमल प्रायद्वीप में गैस का एक विशाल और अथाह भंडार अटका रह गया। वहां गैस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे मुश्किल वक्त में व्लादिमीर पुतिन की नजरें चीन के विशाल बाजार पर टिक गईं। चीन उनके लिए एक जीवन रक्षक संजीवनी की तरह सामने आया, जहां रूस अपनी फंसी हुई विशाल गैस को खपा सकता था और अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकता था। यहीं से कहानी में आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट जिसने भारत की लॉटरी लगा दी है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डील रूस और चीन के बीच हो रही है, तो इसमें भारत कैसे मालामाल होगा। इसके पीछे का वैश्विक अर्थशास्त्र बहुत ही दिलचस्प और दिमाग को हिला देने वाला है। वर्तमान स्थिति यह है कि चीन अपनी विशाल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया भर से गैस खरीदता है। चीन भारी मात्रा में कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से समुद्री रास्ते के जरिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG आयात करता है। बड़े बड़े और विशालकाय समुद्री जहाजों में भरकर
यह एलएनजी चीन के बंदरगाहों तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही रूस की यह पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पूरी तरह से काम करना शुरू करेगी, खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। चीन को जमीन के रास्ते ही पाइपलाइन के जरिए 50 अरब घन मीटर गैस लगातार मिलने लगेगी। इसका सीधा और सबसे बड़ा नतीजा यह होगा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एलएनजी खरीदना बहुत ही कम कर देगा। जरा सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार अचानक से ग्लोबल मार्केट से अपना हाथ खींच ले तो क्या होगा? ग्लोबल मार्केट में एलएनजी और कच्चे तेल की डिमांड ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अर्थशास्त्र का बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम है, जब किसी भी चीज की डिमांड अचानक से घटती है और उसकी सप्लाई उतनी ही बनी रहती है तो उसकी कीमत औंधे मुंह गिरती है। डिमांड गिरते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चा तेल बिल्कुल कौड़ियों के भाव बिकने लगेगा। और ठीक इसी जगह पर भारत की एक बहुत ही शानदार और रणनीतिक एंट्री होती है। इस तेजी से गिरती हुई कीमत का सबसे सीधा, स्पष्ट और बड़ा फायदा भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे ऊर्जा के बड़े आयातक देशों को मिलेगा। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से बेहद कम कीमत पर कच्चा तेल और गैस मिलने लगेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के अंदर सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। जो पेट्रोल और गैस आज आम आदमी की जेब खाली कर रहे हैं, वो बेहद सस्ते हो जाएंगे। पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च घटेगा, जिससे रोजमर्रा की चीजों की महंगाई पर सीधा ब्रेक लगेगा। यानी रूस और चीन की इस कूटनीतिक चाल ने बिना कुछ किए भारत के आम नागरिक को एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत दे दी है। यह 2026 का वो वैश्विक आर्थिक चक्रव्यूह है जिसमें फायदा सीधे तौर पर भारत की आम जनता को होने वाला है। भारत बिना किसी दबाव के अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर लेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति में कोई भी डील इतनी आसानी से कागज पर नहीं उतरती। पुतिन और जिनपिंग के बीच भी इस वक्त एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। वैश्विक बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा ही कड़वा नियम है, जो देश जितना ज्यादा मजबूर होता है, उसके साथ उतनी ही कड़ी और निर्मम सौदेबाजी की जाती है। चीन इस बात को बहुत ही गहराई से समझता है। बीजिंग को अच्छी तरह से पता है कि रूस इस समय पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसे एक बड़े और स्थायी खरीदार की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस पूरी डील में बहुत ही फूंक फूंक कर अपने कदम रख रहे हैं। दोनों शक्तिशाली देशों के बीच सबसे बड़ी तनातनी गैस की कीमत को लेकर मची हुई है। रूस चाहता है कि चीन को दी जाने वाली इस गैस की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से ही तय हो, ताकि रूस को अपनी गैस का अच्छा और मोटा मुनाफा मिल सके। लेकिन चीन रणनीतिक रूप से बहुत शातिर है। चीन इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसे यह गैस रूस के घरेलू रेट पर, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ मिलनी चाहिए। चीन हर हाल में चाहता है कि उसे लगभग मुफ्त के भाव में यह ऊर्जा मिले, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था और तेजी से दौड़ सके। इसके अलावा गैस सप्लाई की गारंटी को लेकर भी दोनों के बीच एक बड़ा और गहरा विवाद है। रूस चाहता है कि चीन हर साल पूरी 50 बीसीएम गैस खरीदने की पक्की लिखित गारंटी दे। पुतिन चाहते हैं कि उनकी यह विशाल पाइपलाइन अपनी पूरी क्षमता पर चले और उन्हें हर साल एक फिक्स इनकम मिलती रहे। दूसरी तरफ चीन किसी भी एक देश पर अपनी निर्भरता को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। चीन ने ऊर्जा के मामले में अपने पत्ते बहुत ही चालाकी से बिछा रखे हैं। चीन के पास पहले से ही विकल्पों की एक बहुत बड़ी भरमार है। उसके पास पावर ऑफ साइबेरिया एक नाम की पाइपलाइन पहले से ही चालू हालत में है, जो उसे लगातार हर साल 38 बीसीएम गैस दे रही है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों से भी चीन तक गैस की कई पाइपलाइन आ रही हैं। कतर और ऑस्ट्रेलिया से पानी के जहाज लगातार गैस लेकर उसके बंदरगाहों पर पहुंच ही रहे हैं। इसलिए चीन को इस नई डील की कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। चीन बहुत ही आराम से बैठकर रूस के और ज्यादा कमजोर होने या उसकी शर्तों पर झुकने का इंतजार कर रहा है। वह जानता है कि वक्त पूरी तरह से उसके पक्ष में काम कर रहा है। भारत के लिए यह पूरी भू राजनीतिक स्थिति एक शानदार विन विन सिचुएशन है। अगर यह डील फाइनल होती है और चीन पाइपलाइन के जरिए भारी मात्रा में गैस लेना शुरू करता है, तो ग्लोबल मार्केट में गैस बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से भरेगा। यह आज के नए भारत की ताकत है कि दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली देश आपस में हजारों किलोमीटर दूर डील करते हैं
और उसका सीधा आर्थिक लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देता है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मूक दर्शक नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था आज इतनी विशाल और मजबूत हो चुकी है कि ग्लोबल मार्केट का हर छोटा बड़ा बदलाव हमारे पक्ष में मुड़ ही जाता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कूटनीति के पटल पर चली गई हर चाल का असर सीधे हमारी प्रगति और आम आदमी की जेब से जुड़ा है। भारत चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि नतीजा जो भी हो, जीत अंततः भारत के पक्ष में ही आनी है।